नमस्कार मित्रों, आज हम आपको गोवध द्वादशी की व्रत कथा, विधि और महत्व बताएंगे। गोवध द्वादशी कार्तिक कृष्ण द्वादशी को आती है। गोवध द्वादशी को बच बारस के नाम से भी जाना जाता है। गोवध द्वादशी के दिन गाय माता और उनके बछड़े की पूजा होती है। यह पूजा गोधूली बेला में की जाती है। गोधूली बेला का मतलब जिस वक्त सूर्य देवता पूरी तरह से उदय ना हुए हों। इस व्रत को स्त्रियां रखती हैं। जो स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उनके लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। गोवध द्वादशी व्रत कथा सुनने से शुभ लाभ होता है। गोवध द्वादशी की विधि इस प्रकार है। यह व्रत निराहार रहकर किया जाता है। किसी भी दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को स्नान कराएं, नया वस्त्र उनके ऊपर उड़ाएं, उनके गले में फूलों की माला पहनाएं, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप निवेद्य आदि से विधिवत पूजा करें। गोवध द्वादशी की पूजा में धान या चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस दिन खाने में चने की दाल जरूर बनती है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं गेहूं, चावल आदि जैसे अनाज नहीं खाती और दूध या दूध से बनी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आपके आसपास गाय या बछड़ा ना मिले तो आप गाय और बछड़े की गीली मिट्टी से आकृति बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। गोवध द्वादशी व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत पुरानी बात है। स्वर्णपुर नामक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम देवदानी था। उनकी दो रानियां थी। एक का नाम सीता और दूसरी पत्नी का नाम गीता था। देवदानी की पहली पत्नी सीता भैंसों से बहुत लगाव करती थी, किंतु देवदानी राजा की दूसरी पत्नी गीता गायों से बहुत लगाव करती थी। कुछ समय बाद गीता की गाय ने एक सुंदर सा बछड़ा पैदा किया। गीता की गाय के बछड़े को सब बहुत प्यार करते थे। यह देखकर सीता और उसकी भैंस गाय और उसके बछड़े से जलने लगी। एक दिन सीता ने ईर्ष्यावश गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बाद किसी को कुछ भी नहीं पता चला। थोड़ी देर बाद जब राजा भोजन करने के लिए आए और बैठे तो आसमान से मांस और खून की वर्षा होने लगी। राजा की भोजन की थाली रक्त से भर गई। महल में चारों तरफ रक्त और मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर राजा अत्यंत चिंतित और परेशान हो गए। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी पत्नी ने गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया है, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। कल गोवध द्वादशी है, इसीलिए कल भैंस को नगर से बाहर निकाल दें और गाय और उसके बछड़े की पूजा करें। गाय के दूध और कटे हुए फलों का भोजन में उपयोग ना करना। ऐसा करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। आकाशवाणी के अनुसार अगले दिन राजा ने अपनी रानियों सहित बछड़े की पूजा की, जिससे रानी के सारे पाप धुल गए, विनाश हो गए और गाय का बछड़ा जो मर गया था पुनः जीवित हो गया। इस प्रकार गोवध द्वादशी की कथा कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर मित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें।